हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर सुबह के लिए कि उसने हमें दिया कि हम उसके आराधना में यहाँ पे बैठे हुए हैं और उसकी आराधना कर रहे हैं उस महासभा में बैठ के। और हम धन्यवाद करते हैं रोहित भैया का कि वो उनको लखनऊ में से यहाँ पे लेके आया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो सुरक्षित लेके आए। इतनी सर्दी हो रही है जबकि हाईवे में लाइट नहीं है, हाईवे में ये दिक्कत है वो दिक्कत है, लेकिन तब भी परमेश्वर ने इन सारी दिक्कतों से हमें उभारा और हम इतनी सुबह उठ के इस महासभा में बैठे उसके यहाँ पे उपस्थित हैं, उसकी उपस्थिति में। हालेलुया। ये समय होगा कि हम अपनी आराधना को शुरू करेंगे और इससे पहले कि हम आराधना को शुरू करें मैं दरख्वास्त करूंगा मम्मी से कि वो हमारी दुआ में अगुवाई करे और इस आराधना को और इस आज के होने वाले वचन को खुदा के हाथ में सौंपे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज की सुबह के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें रात भर मीठी नींद से सुलाया, सुबह का प्रकाश दिखाया, अब तक हम सब जिंदा सुरक्षित हैं। आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आज हमें वो दिन मिला खुदावन कि हम आपके वचन को सुनेंगे, आपका मन्ना खाएंगे खुदावन और उसके ऊपर चल सके खुदावन। विनती करते हैं खुदावन दया करिएगा। हम धन्यवाद करते हैं आप रोहित भैया को सही सलामती से इस जगह पर लाए। हम जानते हैं आप सदा उनके साथ में चलते हैं खुदावन, उनसे बात करते हैं और हम ये जानते हैं खुदावन हमें इस बात की चिंता नहीं रहती है खुदावन कि वो कैसे आएंगे और रास्ते में कैसी कठिनाइयां होंगी, क्योंकि हम मालूम है खुदावन आप उनकी सारी कठिनाइयों को पहले से ही हटाते चले जाते हैं खुदावन। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन, आपने अपने सेवक को तैयार कर रखा है खुदावन। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हर परिस्थिति के लिए वो तैयार रहते हैं। धन्यवाद करते हैं खुदावन। हम विनती करते हैं खुदावन जब हम आज के वचन को सुनने के लिए बैठे हैं खुदावन, चाहते हैं खुदावन हम अपने मन को तैयार कर सके खुदावन। हमारे जाने अनजाने अपराधों को क्षमा करिएगा यीशु, ताकि हम शुद्ध मन से इस वचन में बैठ सके खुदावन। और जो कुछ भी आज वचन देते हैं खुदावन, आप चाहते हैं खुदावन हम उसके ऊपर चल सके और खुदावन हमेशा अपने मन में बैठा सके और उस वचन से आपसे बात कर सके खुदावन। आज का वचन हमारे लिए हो खुदावन, आप हमसे बात करिए खुदावन। हम जानते हैं जब जब हम आपसे कहते हैं खुदावन और किसी चीज की उलझनों में रहते हैं खुदावन, तो आप वचनों के द्वारा हमसे बात करते हैं खुदावन, हमें उसका उत्तर यूं मिल जाता है खुदावन। हम धन्यवाद आपका फिर से करते हैं खुदावन कि आपने अपने सेवक को हमारे यहाँ भेज दिया है खुदावन। हम इंतजार कर रहे थे खुदावन कि कहीं ये पल बीत ना जाए, ये महीना ना बीत जाए खुदावन, और हम आपका वचन हम ऐसे तो रोज सुनते हैं खुदावन, लेकिन हम चाहते हैं खुदावन हमारे घर पे भी आपका वचन सुन पाए खुदावन। हम एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते हैं इस महासभा के लिए और जितने भी झुंड के लोग हैं खुदावन उन सब के लिए धन्यवाद करते हैं खुदावन। प्रार्थनाओं में याद रखते हैं खुदावन, सभी झुंड के लोगों को आपके हाथ में सौंपते हैं खुदावन। आशीष बरकत दीजिएगा खुदावन और सभी लोग जैसे आज चल रहे हैं वैसे ही ताउम्र चलते रहे खुदावन। एक बार फिर से आज की इस महासभा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और सभी लोगों को आपके हाथ में सौंपते हैं। सभी के मन विचार बुद्धि समझ अकल सब कुछ आपको समर्पण करते हैं खुदावन, और सिर्फ आपका पवित्र आत्मा में काम करने वाला हो सके। इस आपको सारा आदर महिमा देते हुए इस विनती को आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए। Praise the Lord, हालेलुया। इस समय होगा कि हम गीत में आगे चलेंगे और हम कुछ यूं गाएंगे भंवर के बीच में। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में
निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा तेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा तेरा सामना। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम एक और गीत में आगे चलेंगे, होता शादमान उसमें मैं क्योंकि प्यारा यीशु मिला। होता शादमान उसमें मैं क्योंकि प्यारा यीशु मिला। पूर्ण फजल से आज मुझे पापी को मुझे मिला। आत्मा से सारे दिल से यहोवा की स्तुति करता। उठता तूफान लहरें बढ़ती दिल से मैं जब गाता। हालेलुया आत्मा से सारे दिल से यहोवा की स्तुति करता। उठता तूफान लहरें बढ़ती दिल से मैं जब गाता। देता रहूंगा कश्ती में मैं, तूफानी हवा घबराए भले। पानी पे चल के आएगा वो ही है यूं
बचाता, आत्मा से सारे दिल से अद्भुत यहोवा की स्तुति करता, उठता तूफान लहरें बढ़ती, दिल से मैं जब गाता हूँ हालेलुया। आत्मा से सारे दिल से अद्भुत यहोवा की स्तुति करता, उठता तूफान लहरें बढ़ती, दिल से मैं जब गाता, उसमें करता यरदन पार, उसमें होती यरीहो की हार, उसके नाम से मिलती फतह, उसकी हो जय जयकार। आत्मा से सारे दिल से अद्भुत यहोवा की स्तुति करता, उठता तूफान लहरें बढ़ती, दिल से मैं जब गाता हूँ हालेलुया। आत्मा से सारे दिल से अद्भुत यहोवा की स्तुति करता, उठता तूफान लहरें बढ़ती, दिल से मैं जब गाता। दुख होंगे एक दिन का कमाल, जब वो आएगा लेने मुझको, पोछेगा मेरे आंसू तमाम, देगा इनाम मुझको। आत्मा से सारे दिल से अद्भुत यहोवा की स्तुति करता, उठता तूफान लहरें बढ़ती, दिल से मैं जब गाता हूँ हालेलुया। आत्मा से सारे दिल से अद्भुत यहोवा की स्तुति करता, उठता तूफान लहरें बढ़ती, दिल से मैं जब गाता, दिल से मैं जब गाता, दिल से मैं जब गाता। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये समय होगा गवाहियों का। इन सुंदर गीतों के बाद ये समय होगा कि बीते महीने परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत सारे कार्य किए होंगे, तो जरूर होगा कि हम उन बातों को इस महासभा में हम सबके बीच में बांटे, ताकि हम सबको भी उससे आशीष मिल सके और हमारे परमेश्वर यहोवा को उससे महिमा मिल सके। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज फिर से हमें ये मौका मिला कि हम वचनों को सुन सके, गवाहियों को दे सके। और सबसे बड़ी गवाही तो यही है कि हम अब तक जीवित हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इनके पास टाइम नहीं होता है कि वो वचन को सुन सकें, उसके ऊपर चल सकें। और हम खुशनसीब हैं इस चीज के लिए कि खुदा ने हमें एक अच्छा सेवक दिया है कि हम वचनों को सुनते हैं और उसके ऊपर चलने की पूरी कोशिश करते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और मेरी गवाही ये है कि पिछले कई दिनों से, कई महीनों से हम सोच रहे कि अपनी आंख का ऑपरेशन करवाएंगे, आंख का ऑपरेशन कराएंगे। और जबकि हम जून में गए भी थे करवाने के लिए, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हो गई कि हम नहीं करवा पाए। कभी डॉक्टर वहां पे अवेलेबल नहीं था और कभी कुछ था। उसके बाद फिर अभी हमने सोचा करीब 10 दिन पहले कि नहीं, हमें ऑपरेशन कराना चाहिए क्योंकि काफी दिक्कत हो रही है एक आंख में। तो उसी हॉस्पिटल में हम लोग गए थे जहां हमने पहले करवाया था। और जब हम गए, सारे इन्वेस्टिगेशन हुए, सारे चीजें जो होती हैं, सारे चेकअप हो गए मेडिकल के सारे। और मेरा उस दिन शुगर भी ठीक था, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। और लेकिन जब हम वहां बैठे हुए थे, अपने वेट कर रहे थे काफी चीजों का, ब्लड टेस्ट का और कई सारे टेस्ट का, तो वहां के जो काफी ढेर सारे लोग थे जिनका ऑपरेशन हो चुके हैं, उनके रिव्यूज बहुत खराब थे। कोई कह रहा था कि हमें ऑपरेशन के 1 हफ्ते बाद धुंधला दिखने लगा, कोई कह रहा है 1 महीने बाद, कोई कह रहा है 2 महीने बाद। और इस चीज से हम काफी परेशान हो गए वहां बैठकर। और कोई कह रहा है कि कल हमारा ऑपरेशन हुआ है, आज हम पट्टी खुलवा करके बैठे हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं
दे रहा है, और डॉक्टर वही है करने वाले। ये नहीं, ऐसा नहीं है कि वहां पे डॉक्टर चेंज हो गए हैं, डॉक्टर्स वही हैं, लेकिन वहां सारी प्रॉब्लम लेंस की चल रही है। क्योंकि जो दीनदयाल योजना के थ्रू हम लोग करवाना चाह रहे थे, तो दीनदयाल योजना, आयुष्मान या CGHS के जो लेंस पड़ रहे हैं उसमें प्रॉब्लम आ रही है और उससे लोगों को दिक्कत हो रही है। तो जब दूसरे दिन हमें जाना था ऑपरेशन के लिए, सुबह उन्होंने बुलाया था 9 बजे, लेकिन पता नहीं क्यों वहां से जब आ रहे थे तो मन नहीं हो रहा था कि हम ऑपरेशन वहां कराएं। फिर हमने रात में बैठ के जब दुआ करी तो भी परमेश्वर से पूछा कि आप बताइए कि हम आखिर क्या करें, हम जाएं या ना जाएं ऑपरेशन के लिए। लेकिन तैयारी हमने पूरी कर रही थी कि हमें जाना है, और सुबह हम उठ भी गए। और लेकिन जब दुआ करी तो नहीं समझ में आ रहा था कि, और ऐसा ही लग रहा था बस दिल में यही है कि वहां से मतलब दीनदयाल योजना के थ्रू ऑपरेशन मत कराओ। तो मैंने अपने हस्बैंड को उठाया और यही बात बोली कि मेरे मन में यही आ रहा है कि दीनदयाल योजना के थ्रू ऑपरेशन ना कराओ, जैसे हमने पहले करवाया था पेमेंट करके वैसे ही करवाए। तो उसके बाद फिर हम लोग नहीं गए, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि वो हर समय हमें गाइड करता है। और ये हम दीनदयाल योजना के थ्रू करवाने के लिए कम से 4-5 बार सोच चुके हैं और 2 बार जा भी चुके हैं, लेकिन परमेश्वर की मर्जी नहीं है, क्योंकि उसकी योजना कुछ और है हमारे लिए। और हम ये चीज समझ चुके हैं कि जब परमेश्वर जब किसी चीज के लिए मना करता है और कोई चीज बार बार वो चीजें हो रही है कि नहीं हमें वो चीज नहीं करनी है, या आपका वो काम बन ही नहीं पा रहा है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि परमेश्वर की क्या मर्जी है, और उससे पूछ लेना चाहिए कि बैठ करके आपकी मर्जी क्या है। और मेरे को यही समझ में आया कि मेरे को जिस सिस्टम से हम लोग करवा रहे थे उस सिस्टम से वो ऑपरेशन ना करा करके जैसे हमने पहले करवाया था हम वैसे ही करवाएं। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, उसने बुद्धि दी। और अब मैं फरवरी में या मार्च में अपना ऑपरेशन दोबारा करवाऊंगी, क्योंकि अभी ऐसा टाइम नहीं है, क्योंकि काफी शादियां भी हैं बीच में, तो उतना टाइम नहीं मिलेगा। तो इस वजह से मैं परमेश्वर का फिर से धन्यवाद करती हूँ, उसने हमें बुद्धि दी और सुरक्षित रखा और अपनी योजनाओं को हमारे जीवन में वो पूरा करता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं अब सुंदर गवाहियों के लिए। ये समय होगा कि हम आत्मिक मंडी से तृप्त किए जाए, और मैं दरख्वास्त करूंगा रोहित भैया से कि वो हमें वचन में आगे लेके चले। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सच में खुदा बहुत महान है, पवित्र है और अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाला खुदा है। उसने हमें हर एक समय थामा, चलाया और स्थिर किया है। उसके वचन में हम जितना भी बढ़े हम अपने जीवन में उतना कम है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमारा परिश्रम जो इस पृथ्वी पर है वो पूरी तरीके से व्यर्थ है। लेकिन जब पिता का आत्मा हमें सिखाता है, हमें समझाता है, और जब हम उसके वचन को सुनने के लिए चौकसी करते हैं, तब हमारा इस पृथ्वी पर आने का उद्देश्य, लक्ष्य शुरू होता है। हम इसे याद रखें, बाइबल हमें बताती है हर एक चीज का समय है, और बुद्धिमान है वो मनुष्य जो उस समय के निकट आ जाए। इसलिए समय को पहचानो, और जैसा मैंने कहा वैसा करने में चौकसी करो, तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। सारे झुंड की तरफ से बहन मीनाक्षी, भाई सुनील और बेटे अभिषेक को प्रेज द लॉर्ड है। सबने प्यार पहुंचाया है, और सब जिन्होंने कहा हमारा सलाम उनसे कहना। और आज जैसे कि हम भोर में आए हैं, जाड़ा बहुत था और अंधेरा भी बहुत था, लेकिन पिता हमें पता नहीं कैसे आराम से ले आता है। मुझे तो मालूम भी नहीं होता कि गाड़ी कौन चला रहा है,
क्योंकि मैं ऐसा लगता है कि मैंने अभी स्टार्ट करी और अभी मैं पहुंच गया हूँ। ये 1.5 घंटे का सफर जो होता है लखनऊ से कानपुर का, मुझे नहीं समझ में आता कि इसको मैं कैसे चला के आता हूँ गाड़ी। जाड़ा बहुत था, अंधेरा बहुत था, लेकिन उसके बावजूद गाड़ी साए साए चली जा रही थी और मैं बहुत अच्छे से आ गया और मुझे कहीं जाड़ा आड़ा नहीं लगा। हमेशा याद रखें कि अपने पिता के वचन में हो लो। उसने कहा मेरे पीछे हो लो। गिरसेनियों के देश में जो व्यक्ति था, जो सकालों से बंधा रहता था, कब्र में रहता था, उसने पिता से एक बात कही, मैं तेरे पीछे पीछे चलना चाहता हूं, मैं तेरे साथ चलना चाहता हूं। पिता ने कहा जो कुछ तेरे साथ हुआ है जा और जाकर अपने जाति भाइयों को बता। देखिए, हर एक जीवन के लिए पिता ने एक योजना रखी है। उस धनी व्यक्ति से कहा पिता ने मेरे पीछे हो ले, और गिरसेनियों का देश का में रहने वाला कह रहा मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं। तो उसने कहा तू अपने घर वापस जा और अपने जाति भाइयों से जो कुछ तेरे साथ हुआ उनका बखान कर। ऐसा आखिर क्या है? पिता हर एक के लिए एक योजना रखी है और हर एक को उसने अलग अलग ढंग से चंगाई दी। हर एक का की बुलाहट उसने अलग रखी है वचन में। हर एक के लिए उसने समय अलग रखा है और हम एक ही नजर से देखते हैं कि नहीं, जैसे उसके साथ हुआ वैसे हमारे साथ भी हो। कितने करोड़ों खरबों मनुष्य बने, उनमें से किसी का भी फिंगरप्रिंट मैच नहीं होता आपस में, सबका अलग अलग होता है। आखिर ऐसा उसने क्यों कर रखा है? क्योंकि उसकी योजना जो मनुष्य की बुद्धि से परे है, जिसे मनुष्य कभी नहीं समझ सकता, वो चाहता है कि तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हें सिखाऊं, मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हें किस समय में क्या करना है। लेकिन हमारे जीवन में हम ये चाहते हैं कि जैसा हम चाह रहे हैं वैसा हो जाए, और यहीं पर हम अपने कल्पना, अपनी योजनाओं को लगाते हैं। और जब हम अपनी कल्पना योजनाओं को लगाते हैं तो हमारे पिता की जो योजना हमारे लिए रखी होती है वो उस पर हम ध्यान नहीं देते, और यही हमारे घटी का, हमारे कलेश, हमारे अधर्म का कारण है। हम एक कोरस गाएंगे। Praise the Lord. पाप दिल में भरे रहा, मैं तुझसे परे, मैं तुझसे परे, मगरूरी की छाई नींद थी मुझको थी आई, तूने दर खटखटाया, होश मुझको है आया, तूने दर खटखटाया, होश मुझको है आया, मेरी सुन ए खुदा, मेरी सुन ए खुदा, मेरी सुन ए खुदा, मेरी सुन ए खुदा। पाप दिल में
भरे रहा। मैं तुझसे परे, मैं तुझसे परे, मगरूरी की छाई थी मुझको आई, तूने दर खटखटाया, होश मुझको है आया, दर खटखटाया, होश मुझको है आया। मेरी सुन है खुदा, 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 मेरी सुन है खुदा। मैं घुटनों के बल तेरी चौखट पे अपने हाथ पसारे, मैं घुटनों के बल तेरी चौखट पे अपने हाथ पसारे। दिल तुझ पर वारे, दिल तुझ पर वारे, आँखें अश्कों भरी मांगे तुझसे दुआ। मेरी सुन है खुदा, 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 मेरी सुन है खुदा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितनी बार हमने बाइबल को पढ़ा और कितनी बार हम अपने पापों को लेके खुदा के निकट गए और कितनी बार हमने पश्चाताप किया अपने खुदावन यीशु मसीह के सामने। कितनी बार हमने अंगीकार किया अपने पापों का, कितनी बार हमने मान लिया कि हाँ हमसे भूल हुई, कितनी बार हमने अपने पिता की ओर दृष्टि करी, लेकिन इसके बाद भी हमारे अंदर से संदेह नहीं गया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक संदेह, एक वो जो हमें हमारे जन्म से पहले ही हमारे अंदर आ गया, अर्थात हम अगर बहुत ध्यान से देखें तो हमारे अंदर एक कीड़ा, एक धूर्त, वो तब तक बैठा रहता है जब तक वो अपने आप को हमारे ऊपर हावी ना कर ले। हमेशा याद रखिए, खुदावन का वचन एक आग है और वो आग आपके अंदर जब तक जलता रहेगा तब तक उस कीड़े को, उस पाप को वो जलाता रहेगा। ऐसा नहीं है कि हम बपतिस्मा ले लें, हम प्रभु यीशु मसीह के निकट आ जाएं, हम पवित्र आत्मा का दान प्राप्त कर लें तो हमारे अंदर से वो पाप चला गया। कभी भी ये बात ना सोचिएगा, वो हमारे अंदर ही रहता है और वो रहता है इसलिए हमारे अंदर है क्योंकि जब तक हम इस देह में जब तक हैं वो हमारे अंदर ही रहेगा। लेकिन वो आग में जब जलता है, आग में जब वो नाश होता है तो उसका नामो निशान मिटता है। और पवित्र आत्मा आग है, इसलिए पवित्र आत्मा का सामर्थ तुम्हारे अंदर बना रहे। लेकिन जैसे ही उसका आत्मा हमारे पास से जाता है, वो जो अभी चल रहा था वो फिर पनपने लगता है। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो भविष्यवक्ता, प्रॉफिट्स, जिनके अंदर खुदा का आत्मा आता है, आकर उनके अंदर ठहर जाता है। अब पौलुस के अंदर खुदा का आत्मा आया, पौलुस के अंदर खुदा का आत्मा ठहर गया। ऐसा नहीं कि वो निकल रहा है, जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी पौलुस के अंदर आत्मा रहने के बाद भी वो कह रहा है
एक युद्ध चल रहा है। टटोलो पौलुस के जीवन को क्या कह रहा है? मैं अपने शरीर और अपने जीवन में एक लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं। कह रहा है मैं बार बार अपने जीवन में अच्छा करना चाहता हूं और बार बार मुझसे बुरा हो रहा है। फिर तीमुथियुस कहता है मैंने एक अच्छी कुश्ती लड़ी है। ये लोग बोल क्या रहे हैं? अरे तुम तो भविष्यवक्ता हो, तुम्हारे अंदर तो पवित्र आत्मा है, तुम्हें तो भविष्यवाणी करने का वरदान मिला है, तुम्हारे पास आत्माओं की परख है, तुम्हें वो चाहते हैं रोगों को चंगा करने का वरदान मिला है, तुम्हारे अंदर दुष्ट आत्माओं को निकालने का वरदान तुम्हें पिता ने दिया है, तुम्हारे पास तो पिता का बहुत सामर्थ्य है, बहुत आत्मा है, फिर तुम कुश्ती क्यों लड़ रहे हो? और क्या? अरे आप तो याजक हैं, अब आपको इन सब चीज की क्या जरूरत है? देखा आपने, पाप तो हमने किया है। भविष्यवक्ता प्रॉफिट आप तो बहुत बढ़िया, आप तो बहुत पवित्र हैं। देखिए भविष्यवक्ता और प्रॉफिट के जीवन को हमें देखना बहुत जरूरी है। हमेशा याद रखें हमारे जीवन में प्रतिदिन और हर क्षण एक युद्ध होना है। और कलाम बताता, वचन बताता कि तुम अपने प्राचीनों को देखो और उनसे सीख लो। जब तुम्हारे घर में कोई रोगी हो तो अपने घर में जाके प्राचीन को बुला के लेके आओ। अरे अब प्राचीन कौन? प्राचीन कौन? कभी प्राचीन को ढूंढा ही नहीं। अभी प्राचीन का मतलब भैया बस याजक साहब को समझ लिया, याजक साहब को ले नहीं। हमेशा याद रखें कलाम बताता है, वचन बताता है कि हमें एक युद्ध में रखा गया है और हर एक स्टेप के लिए, हर एक बात के लिए आपके जीवन में एक युद्ध है। अब पौलुस युद्ध लड़ रहा है, तीमुथियुस युद्ध लड़ रहा है। हमारे अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है, इसके बाद भी हमारे अंदर एक वो पाप जो निरंतर बना रहता है वो भी है। अब हम उसमें से किसको अपने जीवन में अपनाते हैं, ग्रहण करते हैं। एक बहुत अद्भुत बात हुई बाइबल में। आइए हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। हालेलुया, हालेलुया। याकूब उसका पहला अध्याय, हालेलुया, याकूब उसका पहला अध्याय और उसकी 7वीं आयत पढ़ेंगे हम सब। याकूब पहला अध्याय और उसकी 7वीं आयत। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। याकूब पहला अध्याय और उसकी 7वीं आयत हम सब पढ़ेंगे। ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। बस खुदा का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। कलाम बता रहा है ऐसा मनुष्य ये ना समझे
कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। देखा, हमें ऐसा मनुष्य नहीं बनना है, और अगर ऐसा मनुष्य है तो बाइबल में लिखा है। बाइबल में लिखा गया है, पहला याकूब उसका पहला अध्याय और उसकी 7वीं आयत। ऐसा मनुष्य, कैसा मनुष्य? ऐसा मनुष्य। ये कैसा मनुष्य है? और क्या लिखा है? ये ना समझे मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। कुछ मिले यानी कुछ भी नहीं मिलेगा। हम तो अनंत जीवन की चाह रख रहे हैं भैया। हम लोग क्या चाह रख रहे हैं? ईसाई तो ये समझे है कि हम ईसाई हैं, हम यीशु मसीह का नाम लेते हैं, हम अनंत जीवन पाएंगे। और ये लोग तो यीशु मसीह को जानते ही नहीं, ये लोग नरक में जाएंगे। उनका केवल एक बात है बस, हमारे पास बाइबल है, हमने एक क्रॉस पहन रखा है, हमारी गाड़ी के अंदर क्रॉस है, हमारे घर के अंदर क्रॉस है, और हम ईसाई हैं और यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, और यीशु मसीह के नाम में हम उठते भी हैं, यीशु मसीह के नाम में हम चलते भी हैं। हम उद्धार पाएंगे, हमारा लिए खुदा ने अनंत जीवन रखा है। और ये जो यीशु मसीह का नाम नहीं लेते हैं, ये लोग सब नरक में जाएंगे। उसको ये मालूम है कि हम स्वर्ग में जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि हम यीशु मसीह का नाम लेते हैं। ना ना ना, ये नहीं। अरे यीशु मसीह तो पहचानेगा भी नहीं तुम्हें। कह रहा कुछ ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि उसे प्रभु से कुछ मिलेगा। कितनी बड़ी आशा हमने रखी है। पतरस कह रहा है इसका क्या होगा? पतरस ने ये क्यों बात बोला? अरे प्रभु इसका क्या होगा? कभी आप लोगों ने ये सोचा पतरस ये क्यों बोल रहा है इसका क्या होगा? क्योंकि पतरस जो है वो देख रहा है बहुत कठिन से, क्या बहुत कठिन से और बहुत सकरे मार्ग पे चलने पर प्रभु के साथ चल सकते हैं। हम लोग तो चल नहीं पा रहे हैं। पतरस क्या सोच रहा होगा? भाई हमसे तो हो नहीं पा रहा, तो इसका क्या होगा? फिर प्रभु ने कहा इसकी चिंता ना कर, अपना सोच। बातें नहीं है कैसी हो रही बाइबल में, और हम लोग का सोचे पड़े अनंत जीवन हमारी जेब में। हाँ, पतरस और वो दास जो कि प्रभु का बहुत प्रिय है, प्रभु कह रहा इसका तो छोड़, अपने बारे में सोच कि तेरे बारे में क्या होगा। Oh my God, यहां बाइबल में ये बातें चल रही हैं, और ईसाई केक बनवा के कह रहा कि हमको अनंत जीवन मिलेगा। हमारे 11 पीस केक के चढ़े हैं। तुम्हारे कितने पीस बने बताओ? 22। मैं जब जाता तो हूँ वैसे केक वाले वहां पर बनवाने वाले सब भैया लोग करते हैं, जैसे लगते मैं खाना शुरू कर देता हूँ। लेकिन रात में मतलब वही 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए जैसे जाते हैं, तो मैं वहां जाता हूँ तो सबको ईसाइयों को देखता हूँ। इनको देखने पर तरस भी आता है, गुस्सा भी आता है। जितना तरस आता है उतना गुस्सा आता है। अब एकदम खाने पीने में मरे पड़े हैं। संस्था में अगर कोई चीज चलाई गई तो खाने के बाद उसकी एक एक चीज बताएंगे, मिर्चा कितनी थी और नमक कितना था।
सही बात है। कभी भी ये नहीं देखेंगे कि खुदा के भवन में हमने आके भोजन करा है। ये कहीं और के भोजन की बुराई नहीं करेंगे। ये आत्मा पता कौन सी है? वही आत्मा जिसने कहा स्वर्ग की रोटी को इस निकम्मी रोटी से हम परेशान हो गए। कभी देखिए संस्था में मिलजुल के खाना बनाएंगे और जब खाना खाएंगे तो उसी खाने की बुराई, कच्चा रह गया। उसने भाव उस बार पिछली बार उन्होंने बहुत बढ़िया बनाया था। ये मानते ही नहीं है कि खुदा की नीच पर का भोजन जो लगता है वो खुदा के उत्तम भंडार से आता है। उसने कहा यदि मेरे नाम से कोई तुम्हें कटोरा ठंडा पानी भी पिलाए, तो ये तरीका है मसीहों की बोलना। पतरस तेरी बोली तेरा भेद खोलती है। हम लोग जिस वचन में हैं और जिस हम लोग मार्ग पर हैं, धन्यवाद की सिवा और कोई दूसरी बात करनी नहीं है। कटोरा आया ठंडा जल, कह रहा जो कोई मेरे नाम से तुम्हें एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए। कैसा मनुष्य ये ना समझे, कैसा मनुष्य ये समझिए वचन को, कैसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। कैसा मनुष्य? एक कटोरा ठंडा पानी आया, ये ना देख कि क्या है क्या नहीं है, धन्यवाद दे। क्यों? वो जिसने मेरे नाम से तुझे एक कटोरा ठंडा पानी पिलाया वो अपना प्रतिफल कभी ना खोएगा। तेरे खाने पीने से लोग पहचानेंगे कि तू मसीही है। ओ माय गॉड, एकदम तरीका, एकदम लाइफ को बदल रहा है। वो आपको शिक करेगा, आपको बार बार हिलाएगा, आप हिलना नहीं चाहेंगे, आप भागेंगे, लेकिन फिर आपको पकड़ के हिलाएगा और इतना तेज हिलाएगा कि आपके अंदर से हर अंधकार वो लोग निकल के गिरेंगी। और जब तक वो नहीं गिरेंगी आप प्रभु में कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। कह रहा ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि उसे प्रभु से कुछ मिलेगा। कुछ अनंत जीवन तो मुकुट है, अनंत जीवन मुकुट है। हम और आप अपने जीवन में अनंत जीवन की आशा लगाए हैं, लेकिन अनंत जीवन के लिए हमें सक्रिय मार्ग पर चलना होगा। अनंत जीवन के लिए हमें यहीं से तैयारी करनी होगी। अरे अभी तो बहुत समय बचा है, अभी तो झील है, अभी प्रभु में तो पूरी उम्र चलना ही चलना है। प्रभु में समय देंगे, लेकिन पहले अपने कामों कर लें, ये कर ले, वो कर ले, ये कर ले। पिता कहता है धन्य वो जवान जो जवानी के समय को मेरे वचन में देता है। ये वचन क्या कह रहा है? आज कोई भी जना वचन में अपने जीवन को देना ही नहीं चाहता, लेकिन सब जने अनंत जीवन चाहते हैं और यहीं से भविष्यवाणी करते हैं। अरे बहुत बड़ा वाला मुंह है इनका मुंह बहुत खतरनाक है। हाँ, हम तो देखते रह जाते हैं, यहीं से नीचे से भविष्यवाणी करते हैं। भैया जैसे तूने हमारे इस भाई को अपने स्वर्गलोक में ग्रहण कर लिया, ओ ले कर लिया ग्रहण, ऐसे करो, ले कर लिया ग्रहण। हाँ, इनके ये यहां से बॉल फेंके, ये कहते हैं हम जो भी बॉल फेंके तुम स्वर्ग में ले जाओ। जिस तरह तूने इस भाई को अपने स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर लिया, स्वर्ग लोक में ग्रहण कर लिया, वैसे हमें भी जब हम पहुंचे तो हमें भी ग्रहण कर लेना। अरे
जैसे प्रभु कैच करने के लिए ऊपर खड़ा है कि तुम आओ हम तुम्हें ग्रहण कर ले, कैच कर ले। ये ग्रहण करना नहीं है, ये ग्रहण करना नहीं है। ग्रहण करने का मतलब होता है उसमें बने रहना, उसमें चलना, उसमें जीवन व्यतीत करना, उसके लिए अपने आप को तैयार करना। एक बहुत बड़ी तैयारी, एक बहुत बड़ा उत्सव। जैसे हम कहते हैं ना कि कोई भी उत्सव में एक बहुत बड़ी तैयारी करी जाती है, वैसे ही हमारे इस उत्सव में यानी अनंत जीवन में एक बहुत बड़ी तैयारी की जाएगी। और वो तैयारी हमें इस जीवन से करना है, और हमारे पास जीवन एक ही है। मेरे शरीर में कौन सा रोग हो रहा है, मेरे शरीर में दाग हो रहा है, मेरे शरीर में खुजली हो रही है, मेरे शरीर में ये हो गया, मेरे शरीर में वो हो गया, मेरे जीवन में ये विपत्ति आ गई, मेरे जीवन में ये घटी आ गई, मेरे जीवन में ये कलेश आ गया। मैं अपनी बेटी को बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपनी बेटी को बहुत प्यार करता हूँ, इसकी शादी अच्छे से हो जाए, उसका जॉब अच्छे से लग जाए, मेरे जीवन में ये हो जाए, मैं वो जमीन खरीद लूँ, मैं वो प्लॉट खरीद लूँ, मैं वो मकान खरीद लूँ, मैं वो कार खरीद लूँ, फलामा ढिमकामा। इन्हीं सब चीजों में मनुष्य लगा पड़ा है। किसी की बुद्धि कोई खुदा के वचन में खुली नहीं रही। कलाम क्या बता रहा, वचन क्या बता रहा, पढ़े याकूब पहला अध्याय और उसकी 7वीं आयत। ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। कितने साल की विधवा, कल हमने प्रचार करा था, 84 साल की विधवा 60 साल केवल अपने पति के साथ रही। कलाम बता रहा कि 60 साल केवल अपने पति के साथ रही और उसके बाद उसका पति मर गया, और वो 84 साल से उपवास रख रही है और प्रभु के मंदिर में बनी हुई है। ओह माय गॉड, प्रेज द लॉर्ड। पढ़े लूका, पढ़ा था आप लोग, पढ़ा है कि नहीं? भविष्यवक्तनी, हालेलुया। देखिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लूका उसका 2रा अध्याय मेरे ख्याल से। हालेलुया, हालेलुया। और उसकी 37 वर्ष 36 2:36, लूका 2:36। देखिए ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि उसे प्रभु की ओर से कुछ मिलेगा। वह 84 वर्ष की विधवा थी। 36 पढ़े। के गोत्र में से हन्ना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यवक्ता थी। क्या थी? भविष्यवक्ता। अब आप ये समझिए, सोचिए कि कितना बड़ा ग्रेस, कितना बड़ा आत्मा उसके साथ था, और उसके जीवन में कितनी बड़ी घटी थी। देखिए पढ़िए। वो बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रही। बस हमने कितना सुख भोग लिया, पूछिए एक बार अपने आप से, कितना सुख भोग लिया। अरे जो भोग लिया तो भोग लिया, अब तो और भोगना चाहते हैं। भैया कितना सुख भोग लियो। और वो स्त्री ने कितना सुख भोगा। अभी तो केवल उसका सुख, उसका उस जीवन में एक उत्सव आया ही था, 7 साल, बस उसके बाद सब खत्म। कहां बच्चे, कहां जीवन। कितना सुख पिता ने हमें अपने जीवन में दे दिया, उसके लिए हम भूल गए। अब हमारे जीवन में जो कलेश है उस पर रो रहे हैं। ये हो गया भैया, दाल चढ़ाई थी इधर, भाई सुनील दाल चढ़ाई थी, दाल जल गई। अब कितना भोजन खा चुके बिना जले, कितना भोजन, कितना स्वादिष्ट भोजन खा चुके, उसके लिए कोई वो नहीं, यार दाल जल गई यार।
कुकर गंदा हो गया, कैसे साफ होगा? इसी के लिए कुकर। भैया जितना हम लोगों को मिल चुका सुख उतना किसी भविष्यवक्ता को नहीं मिला है। अब और सुख पाने की चिंता ना करो, अब जो कुछ भी है उसके लिए धन्यवाद दो। नहीं अभी भी भैया, अभी भी बस ये हो जाए, वो हो जाए। भैया एक लाइफ देखिए, एक जीवन देखिए। बाइबल में एक जीवन देखना है आपको। बाइबल में एक जीवन का वृक्ष है, और जो जीवन के वृक्ष का फल है वो यही है। भविष्यवक्तिनी 7 साल केवल अपने पति के साथ रही, केवल इतना सुख भोगा। उसके बाद से कितने साल? वो 84 वर्ष से विधवा थी। हमने कितना सुख भोग लिया, और उसके बाद भी पता नहीं हमारे जीवन में ऐसा क्यों हो जाता है। यीशु मसीह, हमें तो कभी कभी ऐसा लगता है कि वो पता नहीं है भी कि नहीं। अरे वाह, देखिए हमेशा याद रखिए, जब बाइबल हम पढ़ते हैं तो बहुत से जीवनों की विषय को पिता खोलता है, और अगर हम उन जीवनों को देख लें तो हम अपने इस जीवन में हर एक बात के लिए धन्यवाद दें। लेकिन हम पढ़ते हैं और उसको भूल जाते हैं। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, लूका उसका 2 अध्याय और उसकी 36वीं आयत, शेष के गोत्र में से हन्ना नामक फरोएत की बेटी एक भविष्यवक्ता थी। वो बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई। वो 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी। पर मंदिर को छोड़ कर भाग जाना चाहिए, कुरकुराना चाहिए, इतना दुख भरा जीवन। वो मंदिर को नहीं छोड़ती थी, आगे और उपवास और प्रार्थना करके रात दिन उपासना किया करती थी। ये जीवन। छोटी सी बात क्या हो गई, आज चर्च नहीं जाएंगे। अरे भैया रात में लेट आए थे ना, इसलिए सुबह चर्च नहीं पहुंच पाए। आज हड्डियां दर्द हो रही थी। क्या? आज जब सुबह उठे तो कुछ तबीयत सही नहीं लगी कुछ, इसीलिए चर्च नहीं गए। अब तो आ गया जाड़ा, अब तो मुर्गा एकदम कांपेगा। अब ईसाई मुर्गा बनेगा। खाली बुझाइए, अब ईसाई मुर्गा बन जाएगा, दरबे में से निकलेगा ही नहीं। अब अरे जाड़ा बहुत है, कोहरा बहुत है, मजा बहुत आती, इतनी मजा। अब ईसाई का दरबा चलेगा, आधा घंटा लेट, 40 मिनट लेट, एकदम अंतिम गाने पे पहुंच रहा है, चप्पल उतार के खड़ा हो गया, फिर पता ही नहीं चला। बहुत खतरनाक। अरे बता रहे ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि उसे खुदा से कुछ देख लो। मंदिर को नहीं छोड़ती थी, हैं? रात दिन उपासना करते हैं, हम नहीं करते। कितना बढ़िया जीवन दिया हमें, हैं? इस भविष्यवक्तिनी की तरह जीवन हमें नहीं मिला है। हमें बहुत आनंद का जीवन पिता ने दिया है। इसके बाद भी रात दिन कलेश, चिंता, संदेह हम करते हैं, और ये रात दिन प्रार्थना कर रही। कैसा मनुष्य स्वर्ग के राज्य में जाएगा बताइए? कैसा मनुष्य स्वर्ग के राज्य में जाएगा? है हमारा जीवन ऐसा?
केवल 7 साल का सुख, उसके बाद मंदिर को नहीं छोड़ते, रात दिन प्रार्थना उपवास। अरे जितना जीवन हमने खुशी से आनंद से जी लिया ना, वो उसके लिए धन्यवाद देना शुरू करो। अब तो ये ग्रेस चल रहा है, अब तो ये तुम्हें एक्स्ट्रा दे दिया गया, ब्रिटानिया 50-50 क्या, हाँ कॉम्बो पैक, एक के साथ एक फ्री क्या, और क्या। अरे भैया अब जो हम लोग को अभी इस समय मिल रहा है ये ग्रेस है। अब ये खुशियां जो तुम्हें मिल रही है ये ग्रेस है, ये आनंद तुम्हें जो मिल रहा है ये ग्रेस है। अब तो तुम बोलना छोड़ दो कि मेरे को साथ ये हो गया, वो जो हो रहा चुपचाप धन्यवाद के साथ ग्रहण कर लो। चुप, एकदम मुंह को बंद ताला लगा के एकदम चंटी बंटी गुम करके जाओ और धन्यवाद दे के आ जाओ। अभी ईसाइयों को बहुत दुख हो रहा है। दुख क्यों हो रहा पता है? चला गया एक एक्टर, इनको ये सब के लिए बहुत परेशानी होती है। हाँ, मन डोले मेरा तन डोले, बहुत खतरनाक है। ये दुनियावी बातों में इतने अच्छे से लगे रहते हैं कि अच्छा इनको तो वो अनंत जीवन मिल ही जाएगा ना, जैसे इस भाई को लिया। ये इनके माइंड में ये है अनंत जीवन हमारा है, और इनको नहीं मालूम कि प्रभु कहेगा, क्या कहेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। हाँ कुकर्मी। प्रभु ने इनके लिए पहले ही नाम दे दिया है, इनके लिए पहले ही नाम दे दिया, कुकर्मी। जगह जगह कुकर्म करते हैं। भैया पिता ने क्या कहा वचन में, पढ़िए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी, हालेलुया। और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे को बाट जोते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। ये देखा आपने, धन्यवाद दे रही और उस बालक के विषय में बखान कर रही, जो दिन और रात बाट जोए रहते थे उनसे यरूशलेम में। अब मैं आपसे पूछूं, आपकी कोई परेशानी, आपके जीवन में कोई रोग, आपके जीवन में कोई घटी है? इसके जीवन को देखने के बाद मैं अगर आपसे पूछूं कि आपके जीवन में कोई घटी है भैया, कोई रोग है भैया, कोई संदेह है भैया, इस जीवन को पढ़ने के बाद हम क्या बोले? बोलने के लायक है हम? इसको पूछना चाहिए था प्रभु से कि प्रभु मेरे जीवन में ऐसा क्यों कर दिया। ये तो और चिपक गई प्रभु से, और हम छोटी छोटी चीजों में प्रभु से पूछते हैं, डरते हैं, सही ऐसा क्यों कर दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए था। पानी बरसा दिया, देखो हम प्रभु के कबर वचन में लेकर निकल रहे, अभी तो पानी बरसा दिए। प्रभु को समझना चाहिए, कपड़े वपड़े पहन के निकले, तैयार होकर निकले, प्रभु को समझना चाहिए। 5 मिनट के लिए रोक देता पानी, पहुंच जाते। बड़ी मजा आती है, इतने अकल कराते हैं नहीं, छोटी छोटी बातों में, हर एक बात में। ऐसा मनुष्य स्वर्ग के राज्य में जा पाएगा? ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिला। कैसा मनुष्य? अपने कैरेक्टर को बदलो, अपना कंप्लेन रजिस्टर फाड़ के फेंक दो। जिस दिन आपने कंप्लेन रजिस्टर फाड़ के फेंका, जिस दिन आपने अपने जीवन को पिता के वचन में दिया, आप इस पृथ्वी पे एकदम दाऊद के समान नाचने लगेंगे। दाऊद को देखा था, नाचा, और नाचा तो उसका वस्त्र गिर गया, अब वो नंगा नाच रहा, दुनिया हंस रही, उसकी पत्नी हंस रही,
उसको कोई मतलब नहीं, वो प्रभु की आत्मा में नाच रहा है। और भविष्यवक्ता एज इट इज होता है। अपनी कमर का टाट खोल और पूरे नगर में नंगा चल। अरे भविष्यवक्ता नंगा चल रहा है, यस। अभी किसी व्यक्ति को आप नंगा देखें? नहीं, सब कपड़े पहने चल। भविष्यवक्ता नंगा चल रहा, इजराइल में घूम रहा, और प्रभु चलने दे रहा नंगा उसको। प्रभु की ओर से वाणी आ गई, अपनी जूती उतार, अपनी कमर का टाट खोल और पूरे नगर में नंगा घूम। अरे अब बताइए, आप बताइए कैसा जीवन है? नहीं, जीवन कैसा है? क्या जीवन में हो रहा है? हमारे जीवन में कंप्लेन बोलना, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अरे कभी तो बंद करो, अब बंद कर दो। अब तो समझ पाओ कि तुम किस खुदा की आराधना कर रहे हो। अभी भी नहीं समझ पाए। जीवन का अंत समय आएगा, उस समय भी कुड़कुड़ाते रहोगे, बोलते रहोगे, कुछ ना कुछ संदेह करते रहोगे। ये सब कब तक चलेगा? बचकानी हरकतें छोड़ दो। अभी तक दूध पी रहे हो, अब तक तो तुम्हें अनाज खाना चाहिए था। क्या दुनिया के लिए जी रहे हो? दुनिया कुछ नहीं करेगी। रहोगे तो भी कुछ नहीं करेगी, नहीं रहोगे तो भी कुछ नहीं करेगी। वो वैसे ही चलती रहेगी। तू मेरे पीछे हो ले। और जिस समय तूने मुझे जान लिया, तू पागल हो जाएगा। पूरी पृथ्वी पर तू मनुष्य को देख के पागल हो जाएगा। कह जाता है ये कुछ नहीं जानते, ये जानते ही नहीं खुदा को, ये जानते ही नहीं ग्रेस क्या है, ये जानते ही नहीं पवित्र आत्मा क्या है, ये जानते ही नहीं खुदा के वचन को। तू उसको जानने के बाद पागल हो जाएगा। ये मैं पागल हो गया। योना पागल हो गया, भाग गया। यशायाह पागल हो गया, पौलुस पागल हो गया। मैं पागलों के समान प्यार करता हूं। पतरस पागल हो गया, कह रहा मुझे ऐसे क्रूस ला दो। अरे मैं इस योग्य नहीं कि अपने प्रभु की तरह मरूं, मेरा क्रूस उल्टा करो। पागल। यहेजकेल पागल, अब्राहम पागल। लाइन से देखो, पागलों की पूरी तरीके से भीड़ लगी पड़ी है। और वो लोग चिल्ला रहे हैं कि नहीं ये पागल कम है, हम इससे बड़े पागल हैं। सब एक दूसरे से कह रहे हैं तुम पागल नहीं हो, मैं पागल हूं, मैं पागल हूं, मैं पागल हूं। क्या पागल हूं? क्या पागल? किसको पागलपना कहते हो? पागलपना ये होता है कि संसार में रहते हुए तुम्हें किसी से कोई मतलब नहीं। कौन मुझे क्या देख रहा है, कौन मुझे बारे में क्या बोल रहा है, कौन मेरे बारे में क्या नहीं बोल रहा, कोई मतलब नहीं है। भविष्यवक्ता को कोई मतलब नहीं है कि उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसका परिवार, उसके लोग क्या बोल रहे हैं। तो वो प्रभु के वचन को थाम के चल रहा है। मरियम क्या करी? कुंवारी होने के बाद भी उसने पिता के वचन को थामा और उस वचन के द्वारा गर्भवती हो गई। अब उसके घर वाले, उसका यूसुफ जो पति होने वाला है, वो लोग क्या कह रहे हैं उसके विषय में उसको कोई मतलब नहीं, लेकिन वो उस वचन को ग्रहण करके चल रही है। वो जान रही है कि मैं क्या कर रही हूं। जिसके विषय में संसार मेरे ऊपर थूक रहा है, उसी के कारण मैं धन्य हूं। ओह माय गॉड। संसार ने क्या किया? मरियम के ऊपर थूका। मरियम को कहा ओछी स्त्री, गिरी हुई स्त्री, शादी से पहले गर्भ धारण हो गया। क्या कहेगा लोग? लेकिन वो वचन है
और उस वचन के कारण मरियम धन्य हो गई। जिस चीज के कारण स्वर्ग का राज्य मिलेगा उसको संसार इनकार करेगा, उसका इनकार करेगा संसार, जिसके कारण तुम्हें स्वर्ग का राज्य मिलेगा। आज तुम प्रभु को ओढ़ लो, आज तुम प्रभु को पहन लो, आज तुम प्रभु के अनुसार चलने लगो, आज तुम्हारे लोग बैरी हो जाएंगे। ऐसा हुआ था, ऐसा होगा और ऐसा हमेशा होता रहेगा। और ये इसलिए होगा क्योंकि स्वर्ग के लोग पृथ्वी के लोगों से अलग हैं, पहले से ही अलग किए गए। ये सब पहले से ही प्रभु की योजना में। हम सब तो आज सुबह भोर में वचन को सुन रहे हैं, लेकिन ये पहले से ही प्रभु की योजना में था कि एक ब्रदर रोहित होगा, एक भाई सुनील का घर, बहन मीनाक्षी का घर यहाँ होगा, इस समय में तुम्हें यहां जाके वचन बोलना होगा। जब सृष्टि बनी भी नहीं थी, जब पृथ्वी बेडोल थी, तब इस वचन के विषय में यीशु मसीह ने अपने जहन में सोचा होगा। हम आप आज सुन रहे हैं, हमें अपना जीवन बदलना ही है। बहुत हो गया लुका छुपी, हमने बहुत बाइबल पढ़ ली, हमने बहुत प्रकाशनों की बातें जान ली, हमने बहुत अपने आप को दीन करा और हर समय अपने पिता को आदर और महिमा देना चाहा, लेकिन कहीं न कहीं हमारे शरीर से हमारे पिता के विरोध में पाप हो रहा है। तब वचन में लिखा है, पढ़ें याकूब उसका पहला अध्याय और उसकी 7वीं आयत। ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा, कैसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। 6ठी आयत, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे। देखा, मांगने के लिए मना नहीं करा है, मना करा है संदेह करने के लिए। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, और विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला ये, इसको पकड़ो, इसको आज तक दूर नहीं किया और कह रहे नहीं भैया हमारा प्रभु यीशु मसीह है। संदेह ना कर, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। यानी कुछ भी नहीं मिलता, उछलती है, बहती है, फिर समुद्र में मिल जाती। ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि उसे प्रभु से कुछ मिलेगा। कैसा मनुष्य? संदेह करने वाला, क्योंकि संदेह करने वाला मनुष्य किसके समान? जो लहरा है, हाँ, और अपनी बातों में चंचल है, ऐसा मनुष्य। ये कैरेक्टर निकाल नहीं सकते हम अपने जीवन से। इसको निकालने के लिए युद्ध लड़ना पड़ेगा, कुश्ती लड़नी पड़ेगी, अखाड़े में आना पड़ेगा। अखाड़े में केवल 2 जने खड़े होते, बाकी सब भीड़ लगा के देखते। अखाड़े में एक दुष्ट और एक खुदा, और ये तभी लड़ेगा खुदा तुम्हारी ओर से जब तुम्हारे जीवन पर संदेह चला जाए। ये ना देखो क्या हो रहा है और ये भी ना देखो कि क्या होगा, क्योंकि जो कुछ दिखाई दे रहा है ये सब मिटता रहेगा और एक दिन चला जाएगा। देखो अब्राहम को, उसने उन बातों पर विश्वास किया जो अभी तक दिखाई नहीं दे रही थी। ओह माय गॉड, रखा है पिता ने, रखा है। ऐसा नहीं कि वो ये कह रही है कि संदेह ना करो। पिता ने केवल आपसे ये नहीं कहा कि संदेह ना करो। संदेह ना करो कहने से पहले उसने बहुत से ऐसे व्यक्तियों को, भविष्यवक्ताओं को रखा है जिन्होंने इसका गवाही दी।
भाई भाई अगर यीशु मसीह ने ये कहा होता कि अभिषेक संदेह ना करना बेटा है हम हैं और चला गया, अब अभिषेक परेशान है, उसने कहा तो है संदेह ना करना, लेकिन वो तो चला गया तो गायब हो गया। लेकिन उसने इससे पहले कि ये कहे कि संदेह ना करना, उसने बहुत से भविष्यवक्ताओं के जीवनों को बाइबल में ऐसा रखा है और तुम्हें उसके जीवन को देख के इस संदेह का कीड़ा अपने अंदर से निकालना है। लेकिन हमने ये नहीं किया, हमने अब्राहम को पूज लिया, हमने सेंट पीटर में जाकर सर झुका लिया, कैंडल जला दी, कैंडल लेके जाएंगे सेंट पीटर बाबा के लिए, बाबा बना दिया। अरे सेंट पीटर भी ऊपर रो रहा होगा। हाँ बाबा बना दिया ना, मैं देखो अगोरी बाबा। कौन सा बाबा? पूजने लगे, कैंडल जलाने लगे। अरे भविष्यवक्ता कह रहा मैं तो तुम्हारे और तुम्हारे समान मनुष्य हूं। भविष्यवक्ता के बारे में लिखा है वो भी तुम्हारे समान दुख सुख रोगी मनुष्य था। अरे पशु शरीके मनुष्य तू क्या कर रहा है? जिस व्यक्ति को मैंने तेरे सामने रखा कि इसके जीवन को देख के तू सीख ले, तूने उसको खुदा मान लिया। देखा, यही आज भी होती है। आज भी याजकों को, पास्टरों को पता है, पास्टर और याजकों को आज खुदा मान लिया। बाइबल में जो लिखा है उस पर विश्वास नहीं करेंगे। हमारे पास्टर ने ये कहा था, हमारे पास्टर साहब ने बताया। अरे तुम्हारे पास्टर साहब ने जब बताया, तुमने बाइबल खोल के देखा, उसको समझा? आधे से ज्यादा तितर बितर प्रजा है। और किस बात को लेके? हमारे पास्टर साहब। और पास्टर साहब को देख लो, पास्टर साहब को देख लो और उनका घर देख लो। उनका घर और पास्टर साहब को देख के कहीं से ऐसा नहीं लगेगा तो पास्टर साहब ने वचन से बताया। क्योंकि पास्टर साहब का बच्चा जो है वो अन्य जाति में भागा हुआ है। हाँ, और पास्टर साहब की बेटी जो है वो भागने की तैयारी कर रही है। और पास्टर साहब की पत्नी पास्टर साहब से तो कभी प्यार से बात ही नहीं करती। बाकी कलीसिया के सारे लोगों से प्यार से बात होती। आप घर देखिए, घर देखिए, हमेशा एक बात याद रखिए, उन्होंने अपने आप को खुद पिता बना डाला। संदेह कैसे निकलेगा? संदेह का कीड़ा कैसे निकलेगा? उन्हें अब्राहम को दिखाना चाहिए था, उन्हें योना को दिखाना चाहिए था, उन्हें यशायाह को दिखाना चाहिए था, उन्हें पौलुस को दिखाना चाहिए था, उन्हें पतरस को दिखाना चाहिए था। और उन्हें बताना चाहिए था कि ये भविष्यवक्ता हैं, ये प्रॉफिट हैं और इन प्रॉफिटों की सुनना है हमें, हमारी नहीं सुनना है। हम प्रचारक हैं, भेजे गए हैं। अब उन्होंने अपने आप को अब्राहम, पौलुस, याकूब इन सब से बड़ा दर्जा देके बैठा दिया। अब वो याकूब की पत्री से नहीं पढ़ रहे, अब वो पौलुस की उससे नहीं पुस्तक से नहीं पढ़ रहे। अब इन लोग कह रहे हमारे पास्टर साहब ने कहा था। कितने लोग ऐसे हैं जो वचन को इस तरह से देखते हैं और इसके कारण उनके अंदर, उनके जीवन को देखिए आप। चलो ठीक है, मानते पास्टर साहब ने तुम्हारे कहा था, एक बार उनके जीवन को देखिए। यीशु मसीह के लिए विश्वासी नहीं है, हर बात में संदेह। उनके घरों में जाके देखिए, गाली गलौज।
सामने से निकल जाइए, बाहर तक आवाज आ रही है गाली गलौज की। अरे अरे चुप चुप चुप, पास्टर साहब आ गए, चुप हो जाओ चुप हो जाओ। अब जब पास्टर साहब आएंगे तो गाली नहीं, पास्टर साहब आएंगे तो बिंदिया नहीं, पास्टर साहब गए तो बिंदी गाली गलौज सब शुरू। अच्छा, ये बदल क्यों नहीं पाए? क्योंकि इन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण ही नहीं किया। आज हम भी यही कर रहे हैं, हम भी यही कर रहे हैं, हम भी यही कर रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा उसाते हैं, उसमें कर रहे हैं क्या, लेवल पे कर रहे हैं। नहीं, वो नहीं होता है, हमारा हमारा ग्रेड थोड़ा हाई है, फर्स्ट क्लास ग्रेड में हम लोग कर रहे हैं, लेकिन कर यही रहे कर यही रहे। हमारा स्केल थोड़ा इनसे हाई है, हमारा इनका स्केल लो है, जनरल बोगी, और हमारा हमारा फर्स्ट एसी, लेकिन कर यही रहे हैं। और पिता खुदावन जानता है कि तुम्हें एक भी गलती होगी तुम्हारी, तुम स्वर्ग के राज में नहीं प्रवेश कर पाओगे। कह रहा है इस कैरेक्टर को छोड़ो, क्योंकि ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि उसे प्रभु से कुछ मिलेगा। प्रभु से कुछ मिलेगा ये ना समझो तुम, बाकी सबसे मिल जाएगा, बाकी सबसे मिल जाएगा, बहुत कुछ मिलेगा, आदर देगा, रिस्पेक्ट देगा, सब कुछ देगा तुम्हें। पता नहीं इन्होंने घर के लिए करा क्या है, हमें तुम बताओ, अभिषेक तुम बताओ, तुम बताओ इन्होंने घर के लिए करा क्या है कि जैसे ही घर में आते हैं वैसे ही घर की सबसे बड़ी सीट पे बैठ जाते हैं। नहीं बताओ भाई सुनील, आप बताओ हमको। जैसे ही आएंगे घर में एक स्पेशल सीट पे बैठेंगे, ऐसा क्या कर दिया? ऐसी स्पेशल सीट में तो हमारे पापा भी कभी नहीं बैठते। हमारे पापा क्या करते हैं, सुबह दोपहर शाम मेहनत करते हैं, पैसा कमा के लाते हैं, उन्हीं के पैसे से हम लोग खाते पीते हैं, और ऐसी स्पेशल सीट पे कभी हमारे पापा भी नहीं बैठते। ये जब आते हैं तो इनके लिए ऐसी स्पेशल क्या करा घर के लिए? नाम के आगे रेफरेंस लिखा हुआ है। बहुत खतरनाक बात है, बहुत खतरनाक। वचन में लिखा ये ऊंचे ऊंचे स्थानों पर बैठना पसंद करते हैं, अपने वस्त्र के घेरे को बड़ा करते हैं और अपने ताबीजों को चौड़ा करते हैं, और चौराहे पे अपने आप को धर्मी करके पेश करते हैं। ये बात जो ये कर रहे हैं ना, ये वचन में लिखी है, ये अपने आप को एक ऊंचे स्थान पर बैठाते हैं, और हर घर में जहां पर भी ये जाते हैं वहां पर एक अलग कुर्सी, एक अलग सोफा इनके लिए होगा। इस बात में प्रचार कर देंगे, बोले क्यों करा ये? मैं तुम्हारे समान मनुष्य हूं। पतरस ने जैसे ही वो जाते हैं उसके घर में आया कुरनेलियुस के, वैसे ही कुरनेलियुस उसके पैर को छूने के लिए गिर पड़ा। क्यों? क्योंकि स्वर्गदूत ने उससे कहा कि उसको बुलाओ, उससे वचन सुन। अरे यार, पतरस तो बहुत खुदा का दास है जिसके बारे में स्वर्गदूत उसको बता रहा है, बिना कुछ मिले, बिना कुछ बोले धर्मी मनुष्य था कुरनेलियुस, और पतरस के पांव में गिर पड़ा। पतरस पीछे हट गया, कह रहा मुझको मेरे आगे क्यों झुक रहे हो, मैं मनुष्य हूं। ओह माय गॉड, सोफे में बैठने से इंकार। पतरस ये कौन सी कुर्सी लगा रखे हो?
इधर ये कुर्सी कौन सी लगा रखी हो? ओह माय गॉड! अरे पौलुस कह रहा मुझ पर एक अनोखी दया हुई है कि किसी ने मेरे यहाँ पर मेरे कलाई में एक रुमाल बांधा है। ओह माय गॉड! इतना छोटा सा काम के लिए पौलुस अनोखी दया बता रहा है और तुम सोफे बैठ रहे हो। हम तो भैया हमें तो ऐसा लगता है कि वो जो हलाल करने वाला बकरा नहीं होता है, घंटी में ना आता है। हम अगर किसी के घर में गए भाई चाहे किसी ने लगा दी मेज लगा दी और सफेद वो कपड़ा डाल दिया तो सबसे पहले हम वहां से हटते हैं, उन्हीं लोगों को बैठा देते हैं, बैठिए आप लोग बैठिए। नहीं तुम लोग बैठे सही है, हाँ उन लोग बैठे, उनको आदर मिले क्योंकि हम तो उनके लिए दास है, हम तो सुनाने आए हैं। वो लोग का बैठने का अधिकार है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रभु भी चाहता है वो बैठे, लेकिन हम नहीं बैठ पाएंगे भैया। हमेशा याद रखिए ये कैरेक्टर आपके अंदर आना ही है। कैरेक्टर आपके अंदर क्यों आना है? क्योंकि प्रभु ने हमें ये बातें सिखाई हैं। देखो वो तुम्हें देखकर तुम्हें बोलना ना पड़ेगा, पहचान लेंगे तुम उसे, वो ये बातें सीखेंगे। सिखाओ अपने जीवन भर इस पृथ्वी पर एक संघर्ष करो। बहुत सुख भोग लिया हमने, देखा जाए तो इतना सुख भोगा है जिसका बखान नहीं कर सकते। जिस एवरेज में हमारे पूर्वज भविष्यवक्ताओं ने इतना दुख भोगा, हमारा तो वचन को सुनने और सुनाने में एक लहू का कतरा नहीं बह रहा, उनके तो प्राण गए। हमें तो प्रभु बहुत दया कर रहा है, हमारे ऊपर प्रभु ने बहुत ग्रेस करा है, इसलिए हम कुछ कह ही नहीं सकते कि हमारे जीवन में क्या हो गया प्रभु, ये कैसे तूने कर दिया। ये सब बातें विचार ही में नहीं आएंगी। जितना बड़ा लॉस हो, जितना बड़ा कुछ हो, हमको मालूम है कि बहुत कुछ कर दिया प्रभु ने। अब जो मिल रहा है वो उसकी दया है, अब आने वाले समय में जो कुछ मिले उसकी दया है। इसलिए मुंह बंद करके बिछौने पे जाओ कांपते हुए, पिता को जो कुछ तुझे मिला धन्यवाद, इससे बड़ा और तेरे लिए इस पृथ्वी पर कुछ नहीं है। अगर हम सोचें कि हम कुछ कहें पिता प्रभु से, मैं कुछ नहीं कह पाता। क्या कहूं बताइए, क्या मांगू, क्या बोलूं? खुदावन यीशु मसीह मेरे सामने आके खड़ा हो और मुझसे बोले ब्रदर रोहित तुझे क्या चाहिए, मैं क्या बोलूं बताऊं? अपने आप को उसने मुझे दे दिया, क्या बोलूं मैं बताओ, क्या मांगू बताओ? सब कुछ उसके आगे व्यर्थ है। बस हम उसकी प्रेजेंस में रहें, उसके साथ बने रहें, उसके साथ खाएं, उसके साथ चलें, और क्या चाहिए? जीवन में कुछ नहीं है। अपने सृष्टिकर्ता के प्रति ईमानदार बन, जो कुछ तुझे मिला उसके लिए धन्यवाद दे, और अपने बिछौने पे जा और कांपते हुए अपने विरोधियों को क्षमा कर, हर एक के लिए अपने विरोधियों के लिए प्रार्थना कर, और जीवन भर ऐसे ही कर। ये पिता की ओर से बहुत बड़ा वरदान है जो बहुत कम लोगों को मिलता है। बंद कर दे कुड़कुड़ाना, बंद कर दे कहना कि ये मेरे बारे में क्या कहते हैं, वो मेरे बारे में नहीं कहते, वो मेरे बारे में नहीं बोलते, वो मेरे बारे में नहीं सुनते। उन्होंने उसकी तारीफ की, उन्होंने मेरी तारीफ नहीं की। छोड़ दे सब बात। तारीफ जब तक खुदा ना करे तब तक किसी की नहीं। और अगर इस पृथ्वी पर तेरी तारीफ मनुष्य ने कर दी तो पिता से नहीं मिलेगी, और अगर इस पृथ्वी पर मनुष्य ने तेरी तारीफ नहीं करी, तेरी निंदा करी, तो एक तारीफ करने वाला है जो स्वर्ग से कहेगा ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरी प्रिय पुत्री है,
इसको मैंने ग्रहण किया है। Praise the Lord. Lord. अभी तो नबी कहता है यदि मैं अपने आप के विषय में कुछ कहूं तो मेरे कहने से कोई फायदा नहीं है, सब मेरी बातें व्यर्थ। जब तक पिता ना कहे। एक मसीही को अपने जीवन में सब कुछ स्वर्ग से चाहिए। उसे कहा पृथ्वी का प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, जब तक तू नहीं देगा तब तक मेरे लिए नहीं मिल रहा, मैं समझ जाऊंगा मेरे लिए भला है। इस तरह से एक मसीही जीवन चलता है और इस तरह से एक मसीह हमेशा अपने पिता की ओर दृष्टि करके चलता है। जिस तरह से एक दास अपने स्वामी के हाथों को निरंतर देखता रहता है, वैसे ही एक मसीह अपने सृष्टिकर्ता की ओर सदैव ताकता रहता है। धन्य है वे जो मेरे वचन के खोजी हैं और धन्य है वे जो मुझे देखना चाहते हैं, Praise the Lord. क्योंकि उनका कभी भी बुरा नहीं होगा, वे कभी निराश नहीं होंगे। ये सारी बातें पिता ने हमें वचन से सिखाई हैं, इसलिए हमारा विश्वास दृढ़ है, इसलिए हम संदेह नहीं करते। ये संदेह वो करता है जो बहुत सी चीजों पे मन लगाता है। हमारा मन केवल एक पे है, खुदावन यीशु मसीह पे। हमारा मन केवल एक है पे है, खुदावन यीशु मसीह के वचन पे। संदेह होगा ही नहीं। संदेह आपके जीवन में तब आएगा जब आप संसार की चीजों पे, अपने शरीर पे, अपने कामों को देखें, तब संदेह उत्पन्न होता है। उसे का पृथ्वी पर से अपनी आंखें उठा ले, पृथ्वी पर से अपना मन उठा ले, पृथ्वी पर से की चीजों पे मन न लगा, क्योंकि ये सारी चीजें तुझे नरक में ले जाएंगी। इसीलिए पिता ने कहा सदैव मेरी ओर दृष्टि कर, और जैसे मैंने कहा वैसा करने में अपने आप में चौकसी कर। ये हमेशा है। आज हम लोग सुन रहे हैं, कल हमारी संतानें सुनेंगी, और जो जना इस पर अमल करेगा वो ग्रेस पाएगा, वो अनंत जीवन पाएगा। मैं बोलता हूं हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और अपने भाई सुनील से कहेंगे कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्यारे खुदावन, धन्यवाद करते हैं कि ये अच्छा समय हमें मिला कि हम आपकी उपस्थिति में आपके वचन को प्राप्त कर पाए, क्योंकि हम जानते हैं बोलने वाले तो बहुत हैं, लेकिन वचन के गूढ़ भेदों को समझाने वाले कम हैं। इसलिए हम अपने भाई के लिए विनती करते हैं, आप उनको और आत्मिक तरक्की दीजिए, ज्ञान से भर दीजिए, ताकि वचन के बाइबल से गूढ़ भेदों को लोगों को बता सकें, ताकि लोग अपने मन परिवर्तन कर सकें। हम उनके वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। विशेष तौर से आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने उनके द्वारा हमें बहुत सी गूढ़ बातों को, बारीक बातों को, और जो हमारे लिए ज़रूरी हैं उनको बताया है। होने दे पिता परमेश्वर, हम इन सारे वचनों को सुने ही नहीं, मनन करें और उस पर चलने का प्रयत्न भी करें, ताकि हमारे रोजमर्रा के बोलचाल, चाल चलन, कामों को देखकर वे जान सकें कि ये सच्चे मसीह के मानने वाले हैं जिसने हमारे लिए कुर्बानी दी। होने दे पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि हमारे साथ इस महासभा में जुड़े हुए तमाम लोगों के लिए जो लखनऊ शहर, कानपुर शहर और तमाम दीगर जगहों पर रहते हैं और समय समय पर लोगों के परिवारों में जाकर मीटिंग्स को अटेंड करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं ऐसे लोगों के लिए जो अपना कीमती वक्त, अपना धन, अपना समय देकर और उन वचनों को सुनने के लिए उपस्थित होते हैं। काश ये भीड़ और बढ़ जाए, ताकि लोग एक दूसरे को बांट सकें कि वचन के द्वारा हमें आत्मिक लाभ हुआ है। और जब हम आत्मिक लाभ से सराबोर होते हैं तो हमारे सांसारिक काम भी पूरे होते चले जाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं पिता परमेश्वर, तमाम महासभा के लोगों को आशीषित करें। सिर्फ हमारा मन पहनने, ओढ़ने, खाने पीने, घूमने में ना रहे, परंतु आत्मिक बातों में भी बना रहे, क्योंकि हमें इस दुनिया में परमेश्वर ने इसलिए भेजा, जब उसने सृष्टि की रचना की और कहा
जाओ और इस सृष्टि में फैल जाओ। तो ये फैल जाने का मतलब ये नहीं है कि हम ऐसे दिखें कि लोग हमें बुरा कहें, ऐसे हम दिखें कि लोग हमारी तारीफ करें कि हम वो लोग हैं जिनको खुदा ने भेजा है। होने दे पिता परमेश्वर, इस आराधना के लिए हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। भाई के लिए विनती करते हैं, जब वो यहाँ से वापस जाते हैं आप उनकी रहनुमाई करें, रक्षा मदद करें, हर आफत बला मुसीबत बीमारी महामारी से बचा के रखिए। उनके परिवार को आशीषित करें, उनके बच्चों को आशीषित करें, उनके माँ बाप को आशीषित करें, उनकी पत्नी को आशीषित करें और महासभा में सम्मिलित तमाम परिवार के एक एक सदस्य को आशीषित करें। हम चाहते हैं पिता परमेश्वर, इन आशीषों के द्वारा बहुत से लोग हम सबको देखकर अपने मन परिवर्तन कर सकें। काश हमको बुद्धि और समझ दीजिए कि हम आपके भेदों को समझ सकें। आदर और महिमा केवल आपको देते हैं। आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जैसे हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं वैसे ही हमारे कसूरों को माफ और अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर अनंत काल तक हम सबके साथ बनी रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती हूँ हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड भाई। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे भाई एल्फ्रेड मैसी के यहाँ होगी। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे भाई एल्फ्रेड मैसी के यहाँ होगी और आज की शाम वाली प्रार्थना सुबह भोर में 7 बजे बहन मीनाक्षी, भाई सुनील और अभिषेक के घर में हो गई है। प्रेज द लॉर्ड। अब हम लखनऊ के लिए रवाना होंगे, आप लोग सब दुआ में याद रखिएगा। प्रेज द लॉर्ड।